Yes, students, today we are starting the next topic, revenue. Now, what is meant by revenue? Revenue क्या होता है? Revenue is total sales. कि एक फर्म में एक प्रोड्यूसर को सारी आउटपुट सेल करने के बाद जो भी मनी रिसीव होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू. सो रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है? रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. दैट मीन्स जितनी उसको कॉस्ट पड़ी है चीज़ को बनाने की प्लस प्रॉफिट जोड़ के उसको कितने पैसे मिले, दैट इज सेड टू बी रेवेन्यू. जो रेवेन्यू है वो उसकी 3 टाइप्स हैं: टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू. नाउ व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? सो टोटल रेवेन्यू क्या है? वो सारी रिसीट जो किसी प्रोड्यूसर को सारी आउटपुट सेल करने के बाद मिलती है. दैट मीन्स टोटल मनी रिसीट विच ए प्रोड्यूसर रिसीट आफ्टर सेलिंग ऑल हिज आउटपुट. और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू. दैट मीन्स प्राइस इंटू क्वांटिटी. एंड वी आर हैविंग ऑल्सो अनदर फॉर्मूला टी आर इज इक्वल टू समेशन एम आर. नाउ व्हाट इज एम आर? एम आर होता क्या है? दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू. नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? Marginal revenue is the change in total revenue on account of the sale of an additional unit of output. तो मार्जिनल वर्ड हम कितनी बार पढ़ चुके हैं? प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी हमने कर लिया हुआ, यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी कर लिया. मार्जिनल मीन्स बाय एडिंग वन मोर यूनिट. कि टोटल रेवेन्यू में अगर हम एक और यूनिट जोड़ देते हैं तो उस एक और यूनिट की सेल से हमें कितनी रेवेन्यू मिलती है. तो इसको भी फाइंड आउट करने के 2 फॉर्मूला है हमारे पास. एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस 1 एंड नेक्स्ट इज एम आर इक्वल टू चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. तो जब हमें इसका भी, जैसे मैंने आपको कॉस्ट में बताया था कि अगर यूनिट्स कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, नंबर 1 वाला. और अगर यूनिट्स कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में नहीं है तब उसके बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? एम आर इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. जैसे मैंने आपको कॉस्ट की एग्जांपल देके कॉस्ट वाले चैप्टर में समझाया था, सेम वे आप इसमें भी उसी तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में यूनिट्स जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से दिए हों तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एम आर फाइंड आउट करनी है. और अगर आपके पास 4 यूनिट्स इस तरह दिए हुए हैं 1 2, उसके बाद सीधा ही आपको 5th यूनिट दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने जो एम आर है वो इस फॉर्मूले से निकालनी है. एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? कि इट इज अ यूनिट रेवेन्यू पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ क्वांटिटी. तो एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी कहते हैं. इसका फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्वांटिटी. तो ये सबकी डेफिनेशंस आपकी बुक में दी हुई हैं, 1 लाइन ही है, तो आप वहां से लर्न कर सकते हैं. समझा दिया मैंने आपको. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है कि प्रूव दैट ए आर इक्वल टू प्राइस. अब हमें पता है जो टोटल रेवेन्यू है वो किसके इक्वल है? प्राइस इंटू क्वांटिटी. और हमने प्रूव करना है ए आर इक्वल टू प्राइस. अब ए आर का फॉर्मूला हमने जो अभी स्टडी किया है दैट इज टी आर अपॉन क्यू. तो ये हमने पुट कर लिया टी आर अपॉन क्यू, बट हमें क्या पता है जो टी आर है वो किसके इक्वल है? प्राइस इंटू क्वांटिटी. अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्यू. अब क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो ए आर विल बी इक्वल टू प्राइस. अब डिफरेंट मार्केट कंपटीशंस के अंदर हम स्टडी करेंगे जो रेवेन्यू कर्व है परफेक्ट कंपटीशन में कैसी होती है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसे होती है. लेकिन उससे पहले हमें हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परफेक्ट कंपटीशन कहते किसको हैं. तो परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन है जिसमें जो फर्म है, दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर है, वो प्राइस टेकर होता है. दैट मीन्स वो अपनी मर्जी से प्राइस को फिक्स नहीं कर सकता. जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उसको वही लेनी पड़ती है. तो फर्म जो है वो मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकती. कैन नॉट चेंज एंड प्राइस टेकर. प्राइस टेकर में जो भी प्राइस मार्केट में चल रही है उसको वही लेके चलना पड़ता है.
देन उसके बाद जो फर्म है या जो प्रोड्यूसर है वो कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकता है। ही कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द प्राइस विच इज प्रेजेंट इन द मार्केट। देन और अगर फर्म कोशिश करती है कि वो हाई प्राइस पे सेल कर ले तो वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो वो अपने कस्टमर्स को खो देगी मार्केट में, क्योंकि सारी फर्म्स जो हैं परफेक्ट मार्केट में एक तरह का प्राइस चार्ज करती हैं, तो कोई भी फर्म ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, ना ही वो प्राइस को कम कर सकते हैं। तो इधर ए फर्म कैन चार्ज लोअर प्राइस, जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है उसको एग्जैक्टली उतनी ही प्राइस उठानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्या है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके लिए कंसेप्ट सारे नए हैं, तो वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, उसके बाद लर्न करें। अब रिलेशन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू का परफेक्ट मार्केट में किस तरह का होता है रिलेशन। और या आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि शो AR, MR एंड TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, तो भी यही आंसर आपने देना है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम ये पढ़ चुके हैं कि फर्म हैज टू एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट, कि फर्म को वो प्राइस मार्केट से उठानी पड़ती है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो मार्केट के द्वारा फिक्स की हुई है। तो इट मीन्स दैट एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो प्राइस को कहते हैं, तो वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है सारी फर्म्स के लिए परफेक्ट मार्केट के अंदर। सो अगर AR कांस्टेंट है तो MR जो है वो भी कांस्टेंट होगी। दैट मीन्स AR विल बी इक्वल टू MR इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एंड कांस्टेंट MR इंप्लाइज कांस्टेंट एडिशन टू TR, क्योंकि जो MR क्या है, MR की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि MR इज सिंपली क्या है, एडिशन टू TR। सो जो TR है वो इंक्रीज करती है एट ए कांस्टेंट रेट। परफेक्ट मार्केट के अंदर हमेशा ही कांस्टेंट रेट मींस सेम रेट रहता है। तो इसको हम टेबल और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो हमें यूनिट्स हमने यहाँ पर लिए हैं, जितने यूनिट्स प्रोड्यूसर ने सेल किए हैं, 4 यूनिट्स टोटल सेल किए हैं, 1 2 3 4। एवरेज रेवेन्यू या प्राइस मार्केट में क्या है, कांस्टेंट रहता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो हमने एज्यूम कर लिया कि 5 रुपीज है प्राइस, कि चाहे 1 यूनिट सेल हो तब भी 5 रुपीज है, 2 यूनिट सेल हो तब भी 5 रुपीज है, 3 यूनिट सेल हो तब भी 5 रुपीज है, और 4 यूनिट सेल हो तब भी 5 रुपीज है। तो AR को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमारे पास है TR अपॉन Q। अब हम TR फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास प्राइस या AR अवेलेबल है। तो प्राइस हमने कांस्टेंट ले ली, कांस्टेंट मीन्स सेम। तो TR कैसे हमारी निकलेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। दैट मीन्स क्वांटिटी को हम प्राइस से, दिस इज Q, तो क्वांटिटी को जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द TR। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया AR इंटू Q का, तो हमारे पास क्या आ गई, TR। अब हम MR फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यूनिट्स कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में है तो पहले वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, TRN माइनस TRN माइनस 1। इट मीन्स हमने ऊपर वाली जो TR है उसको माइनस करते चले जाना है। 5 के ऊपर तो कोई TR अवेलेबल है नहीं, तो 5 माइनस 0 विल बी 5। नाउ नेक्स्ट विल बी 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, देन 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम में क्लियर करेंगे। यूनिट्स हमने ले लिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने रेवेन्यू कर्व ले ली। तो यूनिट्स हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। इधर हमने प्राइस लाइन ले ली, प्राइस हमारा कितना फिक्स है, 5। दिस इज कांस्टेंट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। तो चाहे प्रोड्यूसर 1 यूनिट सेल करे, 2 यूनिट सेल करे, 3 यूनिट सेल करे, चाहे 4 यूनिट सेल करे, लेकिन जो प्राइस है वो 5 ही रहेगा। दैट मीन्स प्राइस विल बी कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। सो दिस इज द प्राइस लाइन। सो दिस प्राइस लाइन इज सेड टू बी AR, P इक्वल टू AR हम प्रूव कर चुके हैं। तो AR विल बी इक्वल टू MR। तो हम अगर टेबल में भी देख लें कि जो AR है वो भी हमारा कितना है, 5, और जो MR है वो भी हमारा कितना है, 5।
सो दैट मीन्स ए आर इक्वल टू एम आर। तो ए आर ऑल्सो इक्वल टू प्राइस, जो प्राइस लाइन है वो किसके इक्वल है, ए आर के, और ए आर किसके इक्वल है, एम आर, और तीनों किसके इक्वल हैं, 5 के। सो तीनों ही कांस्टेंट है। तो इस केस में जो हमारी प्राइस लाइन है, या हम डिमांड लाइन भी इसको कह सकते हैं, डिमांड कर्व जो है हमारी वो पैरेलल बनती है एक्स एक्सिस के। तो दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और यू में से कि प्राइस लाइन जो है इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कर्व अंडर नेक्स्ट मार्केट मोनोपोली कंपटीशन। अब मोनोपोली मार्केट हम किसको कहते हैं, मोनोपोली आपने सुना होगा, जो मोनोपोली होता है वो सिंगल सेलर होता है। सो मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी मर्जी से प्राइस को बनाता है मार्केट में। तो जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोली में जो सेल करने वाला पर्सन है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्ट। सिंगल सेलर होता है, इसलिए वो अपनी मर्जी से प्राइस को चार्ज कर सकता है। देन वो मोनोपोली में अपनी जो क्वांटिटी है या जो आउटपुट है उसको तभी ज़्यादा सेल कर सकता है अगर वो प्राइस को नीचे लेके जाता है। तो मोनोपोली मार्केट में वो अपनी प्राइस को नीचे लेके जा सकता है। क्यों लेके जा सकता है, क्योंकि उसकी मोनोपोली है प्रोडक्ट में, उसके जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बनाता। तो ऐसी मार्केट में उसके प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो जिसकी वजह से जो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन हो जाता है, क्योंकि उसने प्राइस कम कर दिया, प्राइस कम करने से उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा बिकेगा। तो इस वजह से नेगेटिव रिलेशन आएगा किसमें, उसके प्राइस और उसकी प्रोडक्ट की डिमांड में। तो जब नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है तब हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट कर जाता है। तो जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है या जो प्राइस लाइन है वो हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, जिसको हम फर्म की एआर कर्व भी कहते हैं। तो ऐसी मार्केट में प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अब बेटा हम इसका रिलेशन स्टडी करेंगे, रिलेशन ऑफ एआर, एमआर एंड टीआर इन द मोनोपोली मार्केट। या आपको क्वेश्चन एक तो इस तरीके से आ सकता है कि रिलेशन बताओ मोनोपोली मार्केट में, या इस तरीके से आ सकता है कि एआर शो AR, MR एंड TR व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, कि जब प्राइस सेम नहीं है या जब प्राइस गिरती है। तो प्राइस गिरेगी कब, जब मोनोपोली मार्केट होगी। तो ऐसी मार्केट की ऑब्जर्वेशंस भी हम इसको कह सकते हैं इस चीज को, या हम इसको रिलेशन भी कह सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन वन एंड द सेम थिंग। तो जब प्राइस गिरता है, व्हेन AR इज फॉलिंग या डिक्लाइनिंग, AR या प्राइस दोनों ही सेम चीजें हैं, तो MR भी डिक्लाइन करेगी। तो इफ AR स्लोप्स डाउनवर्ड, अगर AR डाउनवर्ड स्लोप करेगी तो MR भी डाउनवर्ड स्लोप करेगी। और अगर MR फास्टर रेट से डिक्लाइन करती है इस केस में मोनोपोली मार्केट में AR के कंपैरेटिवली, तो इसकी जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगी, MR विल बी लोअर देन AR। ये अब हम अभी इसको टेबल और डायग्राम में देखेंगे। When MR declines then we are adding, it means हम TR में कम से कम एडिशन कर रहे हैं फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, और जो TR है वो इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट पे। ये सारी चीजें हम टेबल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब AR गिरती है MR भी गिरेगी, और जब MR फास्टर रेट से डिक्लाइन करती है एज कंपेयर टू AR, वो जो TR है वो इंक्रीज करती है एट द डिक्रीजिंग रेट। अब हम इसको देख रहे हैं टेबल में। अगेन यूनिट्स लिए हैं मैंने, ज्यूम की हैं 4 यूनिट्स प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, 1 2 3 4। नाउ एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, TR अपॉन Q। अब हमने इसमें प्राइस को गिराना है, क्योंकि मोनोपोली जो मार्केट है उसमें जो मोनोपोलिस्टिक है वो सिंगल सेलर होता है, वो अपनी मर्जी से प्राइस को गिराता है। क्यों गिराता है, क्योंकि गिराने से ही, प्राइस के गिराने से ही उसकी सेल जो है वो इंक्रीज होनी है। तो जब उसने फर्स्ट यूनिट सेल किया उसने प्राइस रखा था 10, जब उसने प्राइस फॉल कर दिया 10 to 9, उसकी जो सेल है बढ़ गई, 2 यूनिट्स हो गई। फिर उसने प्राइस गिरा दिया 9 से 8 कर दिया, फिर यूनिट्स और सेल हो गए 3, प्राइस फिर गिर गया 7।
तो उसके जो यूनिट्स हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गए सेल के लिए। तो दैट मीन्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। तो हमारे पास अब क्वांटिटी और AR दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, TR। TR का फॉर्मूला क्या है, AR इंटू क्यू। दिस इज AR, दिस इज क्यू। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 7 28। ये आ गया आपका TR। नेक्स्ट इज MR। MR इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो TR से हम MR फाइंड आउट करेंगे, पिछले वाला हम माइनस करते चले जाएंगे। 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4। सो हमने यूनिट्स लिए बेटा एक्स एक्सिस पे, रेवेन्यूज हमने शो करी वाई एक्सिस पे। तो इसका डायग्राम हम फ्री हैंड बना रहे हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मेजरमेंट से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसमें स्टडी किया था कि जो MR है वो डिक्लाइन करती है, AR ऑल्सो डिक्लाइंस, MR ऑल्सो डिक्लाइंस, ठीक है। बट MR जो है डिक्लाइन करती है फास्टर रेट से। आप देखोगे जो AR है वो 1 से कम हो रही है, लेकिन जो MR है वो कितने से कम हो रही है, 2 से कम हो रही है। पहले 10 थी, फिर 8 हो गई, फॉल होके फिर 6 हो गई, फिर 4 हो गई। 2 का गैप है इसमें शो हो रहा है, और AR में 1 का शो हो रहा है। तो इट मीन्स MR जो है डिक्लाइंस एट ए फास्टर रेट देन AR, और जो TR है वो इंक्रीज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट। की इंक्रीज तो हो रही है लेकिन कम रेट पे इंक्रीज हो रही है। जैसे 10 थी पहले, फिर कितनी हो गई 18, 8 से इंक्रीज हुई, फिर कितने से इंक्रीज हुई 6 से, इट विल कम टू बी 24, फिर इंक्रीज हुई 28, फिर लेकिन गैप कितना आया 4 का। तो पहले 8 का गैप आया, फिर 6 से इंक्रीज हुई, फिर 4 से इंक्रीज हुई। तो इट मीन्स इंक्रीज तो कर रही है लेकिन स्लो स्पीड पे इंक्रीज कर रही है TR। तो अब हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ले लिए, वाई एक्सिस पे रेवेन्यू ले ली। तो MR क्योंकि फास्टर रेट पे डिक्लाइन हो रही है एज कंपेयर टू AR, तो हमने डायग्राम में भी वैसे ही शो करना है। लेकिन इसकी जो स्पीड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो लो डिग्री पे आएगी, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये थोड़ा स्टीपर आएगी कर्व इसकी। यहाँ पर हमने AR ले ली, डाउनवर्ड स्लोपिंग है AR, दिस इज डिमांड कर्व। AR को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड। सो दिस इज MR। सो AR, जो MR इट लाइज बिलो द AR। तो ये यहाँ पे हमने शो कर दी। नेक्स्ट है रेवेन्यू कर्व अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में सारे पॉइंट्स सेम आएंगे। थोड़ा सा जो कंपैरिजन है वो इस चीज को लेके होगा कि मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सो इन बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन AR एंड MR इसमें भी डाउनवर्ड स्लोप करेंगी, और प्रोड्यूसर जो है वो ज्यादा सेल तभी कर पाएगा बाय रिड्यूसिंग इट्स प्राइस, जैसे उसने मोनोपोली में किया था। तो AR एंड MR कर्व जो है दोनों ही ज्यादा इलास्टिक होंगी एज कंपेयर टू मोनोपोली। देन दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, मोर इलास्टिक क्यों होती हैं AR और MR, क्योंकि मेजर डिफरेंस मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है कि इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं प्रोड्यूसर के पास। सो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रिलेशन AR, MR एंड TR का। सो इसमें भी ये सारे पॉइंट जो रिलेशन के हमने उसमें स्टडी करे हैं मोनोपोली में, वो सेम पॉइंट्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आएंगे। अब इसको हम टेबल और डायग्राम से करते हैं। नाउ इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का दिस इज द टेबल। यूनिट्स आर गिवन 1 2 3 4। AR इक्वल टू TR अपॉन Q। तो इसमें भी हमने प्राइस जो है इसमें फॉल कर सकता है, क्योंकि इसमें जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसलिए जो प्राइस है वो थोड़ा सा
स्लो स्पीड पे फॉल करेगा 10, 9.5, देन 9, देन 8.5, दैट मीन्स 0.5 से फॉल करेगा। देन TR विल बी इक्वल टू AR इंटू Q। इसको भी सेम उसी तरह से करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके TR आ गया 1 इंटू 10, 10, 2 इंटू 9.5, 19, 3 इंटू 9, 27, 4 इंटू 8.5, 34। इसमें भी TR इंक्रीज कर रही है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि इसके पॉइंट सिमिलर है। इसमें भी AR फॉल कर रही है, इसमें भी MR उसी तरीके से कैलकुलेट करनी है। 10 माइनस 0 10, 19 माइनस 10 9, 27 माइनस 19 8, देन 34 माइनस 27 7। तो इसमें भी जो MR है वो फॉल कर रही है एट ए फास्टर रेट देन AR। इसमें 0.5 से फॉल कर रही है और MR जो है 1 से फॉल कर रही है। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब बनेगी, थोड़ी सी फ्लैटर बनेगी एज कंपेयर टू मोनोपोली। लेकिन इसमें भी दोनों कर्व्स AR और MR डाउनवर्ड स्लोपिंग आएंगी। सेम वे एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ले लिए, सोल्ड एंड रेवेन्यू हमने शो कर दी वाई एक्सिस पे। देन AR MR दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है इसमें, लेकिन थोड़ी सी फ्लैटर है। दैट्स वाई जो डिमांड कर्व है इट्स हैविंग हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ योर टॉपिक इज कैन MR बी जीरो और नेगेटिव, कि क्या MR जीरो या नेगेटिव हो सकती है या नहीं। देन हमने इसमें लिया आउटपुट यूनिट्स 1 2 3 4 5। AR सेम फॉर्मूला TR अपॉन Q, और AR को हम प्राइस भी बोलते हैं। तो इसमें भी हमने जो एवरेज रेवेन्यू या प्राइस है उसको डिक्लाइन किया प्रोड्यूसर ने 5 4 3। देन यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर जो प्राइस फॉल करी है वो थोड़ी सी करी है 2.25 देन 1। तो इस टेबल को हमने इस तरीके से बनाया है ताकि हम इसमें MR को जीरो और नेगेटिव शो कर सकें, इसलिए हमने यहाँ पर जो यहाँ से थोड़ा सा चेंज किया है, 3 से हमने प्राइस थोड़ा सा नीचे गिराया है यहाँ पर। अब TR का सेम फॉर्मूला है, दोनों को मल्टीप्लाई करके दिस इज क्वांटिटी गिवन एंड दिस इज प्राइस। 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 3 इंटू 3 9, देन 4 इंटू 2.25 9, 5 इंटू 1 5। देन MR अगेन सेम फॉर्मूला TRN माइनस 1, ऊपर ऊपर वाला हम माइनस करते चले जाएंगे। 5 माइनस 0 ऊपर कुछ नहीं है, 5 माइनस 0 विल बी 5, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 9 माइनस 4। तो आप ध्यान से देखेंगे जब प्रोड्यूसर 4 यूनिट सेल कर रहा है, जहां पर हमने जो प्राइस डिक्लाइन थोड़ा सा किया है, तो जब थोड़ा सा प्राइस डिक्लाइन होता है तो उस वक्त TR जो है मैक्सिमम हो जाती है और जो MR है वो जीरो हो जाती है। TR इज मैक्सिमम एंड MR इज जीरो। देन 5th यूनिट पे जो MR है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव में आ जाती है, दैट मीन्स -4, और जो TR है वो डिक्लाइन हो जाती है। अब इसको हम डायग्रामेटिकली अगेन फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे। तो बेटा देखोगे ध्यान से, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स सोल्ड लिए हैं, क्वांटिटी इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने लिया है TR। इसके पैरेलल ही नीचे डायग्राम, क्योंकि रिलेशन जब हम शो करते हैं तो हम डायग्राम जो है वो पैरेलल शो करते हैं। अगर हम जब इसका शो करेंगे तो MR हमने शो करी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने लिया यूनिट्स। सो दिस इज MR। हाँ जी, MR हमने ली, तो हमने TR ये हमने ले लिया यहाँ पर यूनिट 4th यूनिट पे जो TR है इसको हमने फ्री हैंड इस तरह से किया, तो इसका जो टॉप पॉइंट है वो 4th यूनिट पे मिलना चाहिए आके हमें। तो 4th यूनिट पे क्योंकि TR यहाँ पर क्या है, TR इज एट पॉइंट A, TR इज मैक्सिमम। सो TR इज मैक्सिमम एट पॉइंट A। तो इसके पैरेलल बेटा बिल्कुल शो करना है MR। तो MR जो है वो क्या है, वो 0 है एट पॉइंट B। तो आप देखोगे ध्यान से, टेबल में भी देखोगे कि जो MR है कितनी है, 0 है यहाँ पर एट पॉइंट B।
बिल्कुल सेम आपने नीचे लेके आना, यहीं से ड्रॉ करनी है लाइन इस तरीके से। तो यहाँ पर भी यूनिट फोर्थ शो करना है कि फोर्थ जब यूनिट प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, एमआर जो है वो 0 है। टेबल में भी हम यही चीज शो कर रहे हैं और डायग्राम में भी यही चीज शो करनी है कि जब फोर्थ यूनिट प्रोड्यूसर सेल करता है तो एमआर जो है वो कितनी है, 0 है, और टीआर जो है वो कितनी है, मैक्सिमम है एट पॉइंट ए। और इसके बाद जब फिफ्थ यूनिट प्रोड्यूसर सेल कर रहा है तो टीआर जो है वो फॉल कर रही है और जो एमआर है वो क्या हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसी वजह से जो एमआर है वो एक्सेस को क्रॉस करके नीचे आ गई। और जो एआर है, एआर को भी हम यहाँ पर इस तरह से शो कर सकते हैं। सो दिस इज एआर। एआर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो एआर तो नेचुरली डाउनवर्ड स्लोपिंग बननी है क्योंकि प्राइस जो है वो फॉल किया है और क्वांटिटी सेल कर रही है ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। जो क्योंकि जो एआर है वो हमारी क्या है, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। तीनों मार्केट्स हमने इसमें बेसिक डिफरेंसेस जो है स्टडी कर लिया। परफेक्ट मार्केट किसको कहते हैं, मोनोपोली किसको कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक किसको कहते हैं, तीनों में डिफरेंस। और तीनों में बनने वाली एआर, एमआर और टीआर कर्व किस तरीके से बनती है, विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो इसके जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से मेनली जो रिलेशंस के ऊपर आते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह से होता है एआर, टीआर, एमआर का रिलेशन, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और परफेक्ट मोनोपोली मार्केट में किस तरह से रिलेशन होता है और परफेक्ट उसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किस तरीके से होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है कि एमआर 0 और नेगेटिव किस केस में होती है, जब हम प्राइस को थोड़ा सा डिक्लाइन करते हैं, मींस कांस्टेंट रेट पे डिक्लाइन नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिक्लाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पर शो करना है कि जो एमआर है वो 0 और नेगेटिव हो सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कैन एमआर बी 0 नेगेटिव, यस इट कैन बी 0 और नेगेटिव। तो अब इस तरीके से टेबल और डायग्राम के साथ इसको शो कर सकते हैं। साथ में ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन मैंने कर दिए अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि अप टू पॉइंट बी टीआर जो है इंक्रीज करती है एट इंक्रीजिंग रेट। सो टीआर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। सो दिस इज अप टू पॉइंट, यहाँ पर ए लिखोगे क्योंकि मैंने डायग्राम में ए पॉइंट लिया है। हेयर ऑल्सो ए एंड हेयर ऑल्सो ए, कि अप टू पॉइंट ए जो है वो टीआर जो है इंक्रीज यहाँ से यहाँ तक कर रही है, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। एंड और यहाँ इसके कंपैरेटिवली एमआर को देखें तो एमआर जो है वो फॉल कर रही है। एंड एट पॉइंट ए टीआर जो है वो मैक्सिमम है और जो एमआर है वो क्या है, 0 है। एंड बियॉन्ड पॉइंट ए के बाद टीआर फॉल कर रही है और जो एमआर है इट गोज नेगेटिव। सो ये 3 पॉइंट जो है इस डायग्राम के साथ बनते हैं, तो ये आपने लिखने। So with this we are completing today in one video your whole topic is completed। रेवेन्यू, इसके बेटा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें भी सेम फॉर्मूले चलेंगे। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, आपकी बुक्स में दिए हुए हैं तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग।